चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। चैनल पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना से 24/12/2022 को मनोविज्ञान विषय से संबंधित सूचना निकली है, जो सहायक प्राध्यापक पद से संबंधित है। नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है, इस सूचना में विज्ञापन संख्या APPSYC 16/2021 के आलोक में मनोविज्ञान विषय में ऑनलाइन कुल 2115 आवेदन प्राप्त हैं। 270 आवेदनों की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार मात्र 1845 आवेदनों की हार्ड कॉपी ही आयोग को प्राप्त है, जिसकी समीक्षा की गई है। विज्ञापन संख्या APPSYC 16/2021 के आलोक में मनोविज्ञान विषय के लिए कोटिवार विज्ञापित पदों की स्थिति निम्नवत है। यहाँ पर प्रत्येक कोटि में पदों की स्थिति दिखाई गई है, जो इस प्रकार है। सहायक प्राध्यापकों के चयन हेतु स्वीकृत परिनियम की कंडिका 3.9 के आलोक में कोटिवार औपबंधिक कट ऑफ अंक निम्नवत निर्धारित किया गया है। इसमें अनारक्षित UR के लिए 76, अनारक्षित महिला UR फीमेल के लिए 76, अनुसूचित जाति जो SC हैं उनके लिए 38, अनुसूचित जाति महिला SC फीमेल के लिए 38, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 71, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 38, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला EBC फीमेल के लिए 38, पिछड़ा वर्ग BC के लिए 68, पिछड़ा वर्ग महिला BC फीमेल के लिए 68, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 31, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला EWS फीमेल के लिए 31, पिछड़े वर्गों की महिला WBC के लिए 41, दृष्टि दिव्यांग VI के लिए 32, मूक बधिर DD के लिए 40, चल दिव्यांग OH के लिए 73, मानसिक बहुदिव्यांग MD के लिए 45, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के लिए 70 कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी की समीक्षा के उपरांत कुल 1469 अहरित औपबंधिक रूप से अहरित आवेदकों की औपबंधिक सूची UID वार निम्नवत है। तो जो अहरित आवेदकों की UID नंबर दी गई है और उनसे जो प्रमाण पत्र मांग की गई है, जो उनके सामने दिखाया गया है लिस्ट में, जो इस प्रकार है। सभी अभ्यर्थी जो मनोविज्ञान विषय से संबंधित हैं, वो अपना UID नंबर के साथ देख लें कि कौन से प्रमाण पत्र की मांग हुई है,
क्या कमी रह गई है उनमें। उन्होंने जो फॉर्म के साथ इनक्लोज किया है उसमें $1469 हरित अभ्यर्थियों की सूची के बाद प्राप्त आवेदनों में से कुल 646 आवेदन यूआईडी वार अनहिरित पाए गए। यूआईडी के सामने अनिहिरता का कारण अंकित है। ये 646 कैंडिडेट हैं जिनमें क्या कमी रह गई है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, जो यहाँ पर लिस्ट में दर्शाया गया है। छः 646 अभ्यर्थियों की सूची के बाद छठे नंबर में दिया गया है, उपरोक्त में कोई टंकन त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। नंबर 7 में दिया गया, उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है एवं यह साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता संपुष्ट नहीं करती है। किसी भी अभ्यर्थी की अर्हता पर यथासमय आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। नंबर 8 में लिखा हुआ है, किसी अभ्यर्थी को यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो दिनांक 5/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी bsusc.edn@bihar.gov.in पर आपत्ति भेजी जा सकती है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 9, वैसे सभी हरित अभ्यर्थी जिनके द्वारा औपबंधिक प्रमाण पत्र पत्रों की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उनकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को भेजी गई है, से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 5/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक मूल प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। नंबर 10 में आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार ईमेल सहित में अपनी यूनिक आईडी संख्या अवश्य रूप से अंकित करें, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 11 में हरित अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार उपलब्धता अनुसार अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। नंबर 12, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 11/AV12/2022 साप्र
15760 दिनांक 2/9/2022 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाली वैसी विवाहित महिला अभ्यर्थियों जिन्होंने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न किया है, को पिता के नाम से पता से बना मूल जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। नंबर 13, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 11/आ न्याय 28/2021 साप्र 8026 दिनांक 19/4/2022 के आलोक में लोहार जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। अतः महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अति पिछड़े वर्गों के लिए निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा तथा केवल पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क की शेष राशि 225 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के पद नाम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नंबर 14, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात साक्षात्कार की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा पत्र उनके ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाएगी। साक्षात्कार हेतु विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित रहेगा एवं आयोग के सूचना पट पर भी उपलब्ध होगा। पत्र संख्या 11/AV12/2022 साप्र 15760 बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग प्रेषक रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव सेवा में इन सभी को ये लेटर की कॉपी गई है जिनका दिया हुआ है पदनाम और राज्याधीन विषय में राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में महोदय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया का मामला विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य की सरकारी सेवाओं में सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। इसी प्रकार बिहार अधिनियम
2003 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मूल निवासी बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चौथा में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 3025 दिनांक 11/9/2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को निम्नवत स्पष्ट किया जाता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा। चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इनका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 14 के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर मात्र वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आरक्षण से संबंधित पत्र थी और एक और विषय से संबंधित है लेटर, जो इस प्रकार है। विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा WPC संख्या 1052/2021 सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 21/2/2022 को पारित आदेश के आलोक में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अनुमान्य सुविधाएं निरस्त करने के संबंध में महोदय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 10818 दिनांक 8/8/2016 द्वारा राज्य की लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया था तथा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 12054 दिनांक 5/9/2016 द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 115 पर अंकित प्रविष्टि कमार में से कमार को यथावत रखते हुए लोहार जाति को विलोपित करने की सूचना दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा WPC संख्या 1052/2021 सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 21/2/2022 को इस विषय के संबंध में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 10818 दिनांक 8/8/2016 को निरस्त कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित उपयुक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 12054 दिनांक 5/9/2016
को वापस लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 10818 दिनांक 8/8/2016 को रद्द किया जाता है। उपर्युक्त निर्णय के आलोक में राज्य की लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएं पूर्व की भांति अनुमान्य होंगी तथा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 115 पर पूर्व की भांति पुनर्स्थापित समझी जाएगी। तो दोस्तों, ये लोहार जाति से संबंधित लेटर है जो आप लोग आयोग से जो सूचना निकाली गई है उस सूचना के साथ इनक्लोज है। आप लोग हैं जो साइट पर जाकर खोल कर अच्छे से इसे पढ़ लें, समझ लें जो देखना चाहते हैं। और हमारा चैनल पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।